निगरान हुकूमत ने गैस बम गिरा ही दिया। घरेलू सार्फिन के बिलों में 172 और दरामदी कमर्शियल और सीएनजी सार्फिन के टैरिफ में 200% तक इजाफा। घरेलू टैरिफ 100 रुपये से 3000 रुपये PMMBTU बढ़ गए। सीमेंट सेक्टर के गैस टैरिफ में 2900 रुपये, बरामदी सनत के लिए 1000 रुपये और सीएनजी सेक्टर के लिए निर्खों में 1795 रुपये PMMBTU इजाफा। इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। गैस टैरिफ में 2 गुना इजाफा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपये फी यूनिट इजाफा। पेट्रोलियम लेवी फी लीटर 60 रुपये बढ़ गई। पाकिस्तान ने पहले जायजे के लिए IMF की तमाम अहम शराइत पूरी कर दी। जुलाई का सितंबर के लिए IMF की शर्त पर हदफ से जायद 2041 अरब रुपए की टैक्स वसूली की शर्त भी पूरी। IMF के साथ पहले जायजा मुज़ाकरात 2 नवंबर से शुरू होंगे। कामयाबी पर पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त मिलेगी। बिजली सार्फिन पर मजीद 22 अरब 56 करोड़ 30 लाख रुपए का बोझ डालने की तैयारियां। तकसीम कार कंपनियों ने कैपेसिटी चार्जेस की मद में 12 अरब 12 करोड़ 60 लाख रुपए वसूल करने की इजाज़त मांग ली। लाहौर, पेशावर, हैदराबाद और कबायली इलाकों की कंपनियों ने भी सहमाही एडजस्टमेंट की दरखास्तें दायर कर दी। नेपरा 14 नवंबर को समाप्त करेगा। गैर कानूनी तारकीन वतन की रजा कराना वापसी की मोहलत आज ख़त्म हो जाएगी। मंगल से भरपूर एक्शन का आगाज होगा। पंजाब में पहले मरहले में कानूनी दस्तावेज न रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध में भी एक्शन की तैयारियां। कमिश्नर ऑफिस कराची में कंट्रोल रूम का क़याम। शहर क़ायद में मुकीम 2 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन में से 24,000 रजा कराना तौर पर वापस चले गए। महकमे दाखिला की तस्दीक। गैर कानूनी तारकीन वतन की हिरासत के लिए पुलिस, जिला इंतजामिया, प्रोसिक्यूशन और जेल इंतजामिया को खुसूसी इख्तियारात तफवीज़। मामूली जराइम में अंडर ट्रायल और सजा याफ्ता गैर मुल्कियों को बेदखल कर दिया जाएगा। संगीन जराइम में मुलव्वस गैर मुल्कियों को जाने की इजाज़त नहीं होगी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में ब्रीफिंग। पाकिस्तान स्टील मिल्स को निजकारी प्रोग्राम से निकालने की मंजूरी। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंज़माम उल हक प्लेयर्स एजेंट कंपनी से ताल्लुक़ के इल्ज़ामात पर ओहदे से मुस्तफ़ी। इल्ज़ामात लगाने वालों से सबूत मांग लिए। तहकीकात में ताउन की पेशकश। PCB ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी। मुतल्लिक़ा बरतानवी कंपनी ने इंज़माम उल हक से ताल्लुक़ की तरदीद कर दी। वर्ल्ड कप में लगातार 4 मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान टीम आज बांग्लादेश से टकराएगी। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। बुखार में मुब्तला फास्ट बॉलर हसन अली सेहतयाब हो गए। टीम में 3 तब्दीलियों का इम्कान। इमाम उल हक की जगह फ़खर जमान की वापसी। मोहम्मद नवाज की जगह सलमान अली आगा और शादाब खान की जगह उसामा मीर की शमूलियत मुतवक्किल। गाज़ा पर इसराइली बमबारी का 25वां रोज़। अल-कुद्स के बाद तुर्किश अस्पताल पर दूसरे रोज़ भी हमला। शुहदा की मजमूई तादाद 8300 से ज़ायद हो गई। 3600 से ज़ायद बच्चे भी शामिल। रिहायशी इमारतें, स्कूल, अस्पताल और मसाजिद खंडर बन गई। वस्ती गाज़ा की मस्जिद बिलाल बिन रबाह भी शहीद। जनीन में हमला आवर इसराइली फ़लस्तीनियों की मैयतों को गाड़ियों के साथ बांधकर घसीटते रहे। संगदिल सहयूनियों को हमास के मुजाहिदीन का भरपूर जवाब। गाज़ा सरहद के करीब कई इसराइली टैंक्स को उड़ा दिया। फौजी गाड़ी भी तबाह। हिजबुल्लाह ने लबनानी इलाके क़याम में इसराइली ड्रोन मार गिराया। कई इसराइली चौकियां मलबे का ढेर बन गईं। हमास के कैद में मौजूद यहूदी खवातीन वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर बरस पड़ी। इसराइली वज़ीर आज़म को सियासी और अस्करी तौर पर नाकाम करार दे दिया। नेतन्याहू यरगमालियों को इसराइली फ़ौज के हाथों मरवाने पर तुले हैं। वीडियो पैगाम में खवातीन फट पड़ी। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर सेनेट का इजलास। तमाम बड़ी जमातें मसले फ़लस्तीन पर हम आवाज़। इसहाक़ डार की इसराइली जारहत की भरपूर मजम्मत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामी ममालिक से मुत्तहिद होने का मुतालबा। सेनेटर अली जफ़र ने इसराइली मज़ालिम नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिए। लाहौर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन शफाफ बनाने का अज़्म। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा। हल्का बंदियों को हतमी शक्ल दे दी गई। 91,809 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए अभी तक कोई हतमी तारीख फाइनल नहीं की गई। इस बार भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल नहीं होगी। निगरान वज़ीर इत्तलात की ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आज़म ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी करार दे दी। ये निगरान हुकूमत का काम नहीं। निगरान हुकूमत का काम शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना है। अनवारुल हक काकड़ का लाहौर में तलबा से खिताब। निगरान वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँचे तो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खैर मकदम किया। वतन वापस आकर सियासत करना नवाज शरीफ का हक। पीपल्स पार्टी की ताकत अवाम का एतमाद है। पूरी तैयारी से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में जियालों से खिताब। शोबा खवातीन के वक्त से मुलाकात में कारकुनों को परेशान न होने की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मरी से 7 रोज़ बाद जाती उम्रा वापसी। मरियम नवाज, जुनैद सफदर और दीगर अहले खाना भी लाहौर पहुँच गए। 9 मई के तमाम मुकदमात के चालान जमा। शवाहिद भी मुंसलिक कर दिए।
लाहौर पुलिस ने तफसीलात जारी कर दी। पीटीआई क़यादत के ताउन करने से इनकार का शिकवा। चेयरमैन पीटीआई ने भी कई बार राबते के बावजूद ताउन नहीं किया, पुलिस अफसर का दावा। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में परवेज इलाही की पेशी। साबिक वज़ीर आला पंजाब को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पेशावर में साबिक वज़ीर कामरान बंगिश की एक मुकदमे में जमानत, दूसरे में गिरफ्तारी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का लाल हवेली को डी सील करने का हुक्म। लाल हवेली सील करने का फैसला कलअदम करार। शेख रशीद ने आर्मी चीफ और DGI-SI को कौम का फख्र और 9 मई लानती प्रोग्राम करार दे दिया। मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। कल भी फौज के साथ थे, आज भी फौज के साथ हैं, कल भी फौज के साथ। हमने फौज के खिलाफ कभी बात नहीं की। चिल्ला ने मुझे एक नया शेख रशीद बनाया। नॉर्थ कराची में निगलेरिया ने 22 साला नौजवान को निगल लिया। मोहम्मद अरसल को 27 अक्टूबर को अस्पताल लाया गया था। रवां साल सिंध में निगलेरिया से अमवात की तादाद 10 हो गई। महकमा सेहत की आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। कराची की सड़कों पर चिंची माफिया का राज। नंबर प्लेट्स की ज़रूरत और ना ही ड्राइवर की कोई शनाख्त। ज़्यादातर ड्राइवर्स का जराइम में मुलव्वस होने का इंकशाफ। निज़ाम बेनामी अड्डा मालकान ने संभाल लिया। ड्राइवर से यौमिया लाखों रुपए जमा होने लगा। ट्रैफिक पुलिस ने भी आंखें बंद कर ली। साबिक DIG ट्रैफिक का शिकायत मिलने का एतराफ़, एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। भारत का मिसाइल प्रोग्राम मोदी सरकार की रुसवाई का बायस बन गया। $1 मिलियन लागत और 33 साल में तैयार होने वाला आकाश मिसाइल सिर्फ 30 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। मिसाइल को रडार सेंसर्स की खराबी के मसाइल का सामना। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से हराकर अपने सेमीफाइनल की उम्मीदें रोशन कर ली। 241 रन का हदफ बासानी अबूर। अजमतुल्लाह उमरजई ने 73 और हशमतुल्लाह शहीदी ने 58 रन स्कोर किए।